अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 का यूनिट 1 है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, फिर इनके टाइप्स जो होते हैं रियल नंबर्स में और कौन कौन से नीचे जो है उसके सब टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके अलावा इसके जो बेसिक जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो MCQs हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले रियल नंबर्स जो हैं ये बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइडेड है। एक होते हैं रेशनल और दूसरे होते हैं इरेशनल। रियल नंबर का माना ये होता है कि वो नंबर जो हकीकत में एग्जिस्ट करते हों, जो रियल में मौजूद हों। कम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, जो इमेजिनरी होते हैं, ख्याली होते हैं, उनका कोई वजूद नहीं होता। लेकिन ये कहाँ से आते हैं, कैसे होते हैं, वो भी हम रियल के बाद सीखेंगे। तो एक होते हैं रियल में रेशनल, दूसरे होते हैं इरेशनल। अच्छा, रेशनल नंबर्स जो हैं इसमें क्या होता है कि कुछ नंबर्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, यानी जिनकी वैल्यू जो है वो पॉइंट्स में या फ्रैक्शनल फॉर्म में आपको कंप्लीट वैल्यू जो है वो कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते। मिसाल के तौर पे हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जो कि अपान की फॉर्म में आए गए तो उनका जवाब जो है वो फुल एक कंप्लीट नंबर नहीं आए। उसमें एक कैटेगरी हो जाएगी जो कि A/B फॉर्म में हो, A/B फॉर्म में, यानी इनकम्प्लीट वैल्यूज़। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक नंबर आ गया, मिसाल के तौर पे 3/4 हो गया, 1/2 हो गया, -7/3 हो गया। ये जो भी नंबर्स मैंने लिखे हैं ये कंप्लीट आपको जवाब 0 या 1 या 2 या -1 -2 नहीं दे रहे। ये हो गए एक रेशनल नंबर्स ये आपके पास। और दूसरे जो इनके अंदर आते हैं वो कंप्लीट वैल्यूज़ आती हैं जिनको आप इंटीजर के नाम से कहते हो। इंटीजर का माना ये होता है कि वो वैल्यूज़ जो कंप्लीट हो, इंटीजर Z से शो हम करते हैं। इसमें जो है आपके पास 0 आ जाएगा, +1 -1 +2 -2 +3 -3, इस तरह आपके पास ये वैल्यूज़ इंटीजर्स कहलाती हैं। ये आ गई जो इनकम्प्लीट वैल्यूज़, ये कंप्लीट वैल्यूज़। अब ये इंटीजर्स जो हैं ये मज़ीद जो है वो अलग इसके अंदर एक सब वैल्यूज़ जो है वो इसकी आती हैं। यानी इसको आप जो है ना वो कैटेगरी में अलग अलग भी जो है वो कर सकते हो। इसमें से आप 8 वैल्यूज़ जो है वो अलग कर सकते हो। 8 वैल्यूज़ जो है वो +-1 +-3 +-5 इस तरह आप कर सकते हो। उसके अलावा इवन आ गया इसमें +-4 +-6 इस तरह ये इवन वैल्यूज़ आ गई। उसके अलावा यही वैल्यूज़ जो हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, इनमें से आप जो है वो होल वैल्यूज़ के नाम से पॉजिटिव वैल्यूज़ निकाल सकते हो। यानी 1 2, इसमें 0 भी आ जाएगा, 3 4 5 इस तरह। ये आपके पास होल वैल्यूज़ हैं जिसमें पॉजिटिव और एक 0 आ जाता है। ये भी इंटीजर्स के अंदर ही सारे मौजूद हैं। ये एक अलग चीज़ हो गई, ये एक अलग हो गई, ये सारी कंप्लीट वैल्यूज़ हैं। इन्हीं होल वैल्यूज़ के अंदर आप अगर इन 1 2 3 4 5 इसको अगर अलग करोगे तो ये कहलाएंगे नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 इनको नेचुरल नंबर्स के नाम से जो अलग से सेट कहा जाता है। और इन्हीं नेचुरल नंबर्स में से आपके पास दो अलग सेट आते हैं जिनको आप कहते हो, एक होते हैं कंपोजिट नंबर्स और दूसरे होते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि डिविजिबल हो बाय 2 डिफरेंट नंबर्स, ओनली 2 डिफरेंट नंबर्स से डिविजिबल हो प्राइम नंबर। तो इसमें 2 आ गया, 2 जो है ये डिविजिबल बाय 1 है और डिविजिबल बाय 2। 3 जो है डिविजिबल बाय 1, डिविजिबल बाय 3। इसके बाद 4 नहीं आएगा। 4 जो है वो डिविजिबल बाय 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। 3 आ गया उसमें डिवाइजर उसके, तो वो कंपोजिट में आ जाएगा। 5 इस तरफ आ गया, 6 इस तरफ आएगा, 7 आ गया इस तरफ, 8 9 10, फिर 11 जो है वो फिर इस तरफ आएगा। 1 जो है वो इन दोनों में नहीं आएगा क्योंकि 1 जो है ये ओनली डिविजिबल बाय 1 है,
यानी ओनली एक नंबर से जो है वो डिविजिबल है, ये दो नंबर से डिविजिबल नहीं है, दो डिफरेंट नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए वो प्राइम में काउंट नहीं हो रहा। अब इसको अगर आप यहाँ से ऊपर से लेके जाओगे तो ये सारे सबसेट कहलाएंगे। ये प्राइम जो है ये सबसेट है नेचुरल का, कंपोजिट सबसेट है नेचुरल का, नेचुरल सबसेट है होल का, होल सबसेट जो है इस इंटीजर का है, इवन सबसेट इंटीजर का है, और सबसेट इंटीजर का है। इस ऑड और इवन में जो है नेगेटिव वैल्यूज़ भी काउंट होती हैं, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि माइनस वाली वैल्यूज़ जो है वो -3 -5 ऑड नहीं है, वो भी होते हैं। इवन में ज़ीरो भी आ जाता है, ज़ीरो भी जो है वो इवन की कैटेगरी में आता है, होता ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन वो इवन की कैटेगरी में काउंट हो जाता है। तो ये सारे सबसेट हैं इंटीजर के। इंटीजर जो है वो सबसेट किसका है? रेशनल का। अब इंटीजर में ये वाले नंबर्स नहीं आते जो कंप्लीट नहीं है, जिसका जवाब मिसाल के तौर पे आएगा 0.75, इसका 0.5, ये कंप्लीट वैल्यूज़ नहीं है। तो ये मिलकर जो है वो पूरा सेट रेशनल का बनाते हैं। इस रेशनल में इस अपान वाले जो नंबर्स होते हैं, इसमें एक नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो कि पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होते। जिस तरह ये आपके पास नंबर आ गया, पॉइंट के बाद 333 ये जा रहा है इन्फिनाइटली, ये भी जो है वो रेशनल में आ जाते हैं। इसके अलावा मिसाल के तौर पे 22/7 हो गया, इसका जवाब आएगा 3.142857, 142857। ये 142857 जो है ये पूरा बंडल जो है वो 6 डिजिट्स का जो है वो रिपीट होता जाएगा। ये जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेट हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी रेशनल में काउंट हो जाते हैं, क्योंकि इनको जो है वो वापस आप इनकी अपान वाली फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो, इनको अपान की फॉर्म में लिख सकते हो। यानी आप कोई भी नंबर जो है अगर अपान की फॉर्म में लिखोगे ना, मिसाल के तौर पे कोई भी नंबर, मिसाल के तौर पे 731/1279, ये मैंने एक रेंडम नंबर लिख दिया A/B फॉर्म में या P/Q फॉर्म में। अब इसका जवाब जो है वो पॉइंट्स में आएगा और या तो टर्मिनेट होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगा। अगर टर्मिनेट हो गया तो रेशनल ही कहलाएगा, अगर नॉन टर्मिनेट है यानी पॉइंट के बाद चला जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं पे रिपीट ज़रूर होगा। ऐसा है ही नहीं कि जो अपान की फॉर्म में नंबर हो वो रिपीट ना हो, ये ज़रूर पॉइंट के बाद 10 डिजिट्स के बाद 50 डिजिट्स के बाद कभी ना कभी जो है वो रिपीट होगा ही। ऐसा आपके पास एक्सरसाइज में भी एक जो है वो एग्जाम्पल है, एक नंबर है 50/76। ये जब आप सॉल्व करोगे ना, ये एक्सरसाइज आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी इसका रिपीटिव है या नहीं है। ये जब आप इसको पॉइंट्स में सॉल्व करोगे तो ये आफ्टर 18 डिजिट्स जो है वो ये जाके रिपीट होता है, नहीं रिपीट हुआ, यानी आप अगर इसको डिवाइड करोगे 5 आ गए डिजिट्स, 6 आ गए, 10 आ गए, 12 आ गए, आपने कहा कि भाई ये रिपीट हो नहीं रहा है तो ये कोई और नंबर है, रेशनल नहीं है। नहीं, आप इसको डिवाइड करते जाओगे ये रिपीट होगा, बजाय इसके आप इसको डिवाइड करो ही नहीं। ये अगर अपान की फॉर्म में है तो फिर ये रिपीट होगा, या तो टर्मिनेट होगा या तो रिपीट होगा। ये रेशनल की कैटेगरी में सारे नंबर्स जो है वो आ जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं, ये वो नंबर होते हैं जो कि अपान की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, यानी जो नंबर अपान की फॉर्म में आप वापस कन्वर्ट नहीं कर सको या जो अपान की फॉर्म में नंबर हो ही नहीं, उसको आप इर्रेशनल कहोगे। इसकी जो बेसिक डेफिनेशंस बताई जाती है वो ये है कि एक ऐसा नंबर जो कि नॉन टर्मिनेट हो और नॉन रिपीटिव हो, जो रिपीट ना होता हो, पॉइंट के बाद रिपीट ना हो। अब ऐसा नंबर आपको जो है ना वो अपान वाली फॉर्म से नहीं मिलेगा, यानी आपने कोई भी अपान का नंबर लिख दिया ना इस तरह, इसमें से आपको नहीं मिलने वाला ये कि पॉइंट के बाद वो चलता रहे, नॉन टर्मिनेट हो और रिपीट भी ना हो, ऐसा आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। वो उसके अलग जो है वो कुछ टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पे एक स्क्वायर रूट वाले नंबर्स हैं, रेडिकल 2 हो गया, रेडिकल 3 हो गया, रेडिकल 4 नहीं होगा, रेडिकल 4 इस तरफ आ जाएगा, इसका जवाब 2 आएगा या -2 आएगा।
रेडिकल 5 आ गया आपके पास। ये सारे जो हैं इनका जब जवाब आप कैलकुलेटर पे निकालोगे या बाय डिवीजन मेथड इसको आप फाइंड करोगे तो इनका जवाब पॉइंट के बाद रुकने वाला नहीं है और रिपीट भी नहीं होगा। उसके अलावा वैल्यू ऑफ पाई जो है, पाई क्या होता है कि एक कोई भी सर्कल का सरकमफ्रेंस उसको डिवाइड करना होता है डायामीटर से। जब आप किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस को डिवाइड करोगे डायामीटर से तो देखें सरकमफ्रेंस की लेंथ जो है ये आप कभी भी एक्यूरेट नहीं लिख सकते। यानी आपने कह दिया कि भाई इसकी लेंथ जो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर आप तब कह रहे हो कि जब आपके पास जो मेयरिंग डिवाइस है वो सेंटीमीटर तक मेयर कर रहा है। अगर मिलीमीटर तक आप डिवाइड उसको मेयर करोगे तो फिर वो 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा या 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। जब आप मिलीमीटर में कर लोगे तो फिर आपके पास नैनोमीटर है, माइक्रोमीटर है। इस तरह किसी भी लेंथ को, मिसाल के तौर पे ये लेंथ है एक, आप कहो कि भाई ये 8 सेंटीमीटर है तो ये एक्यूरेट 8 सेंटीमीटर नहीं होगा। जब आप इसको मिलीमीटर में मेयर करोगे तो फिर ये और आपको एक्यूरेट मिलेगा। फिर उसको माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में, जहाँ तक आप इसको एक्यूरेसी की तरफ लेते जाओगे इसका जवाब पॉइंट में आता जाएगा। 1, 9, 2, फिर 7, 0, 8। किसी भी लेंथ की मेयरमेंट किसी भी चीज़ की वो आपको कभी भी जो है वो एक्यूरेट 100% नहीं मिलेगी, उसमें इनएक्यूरेसी होगी, सर्टेनिटी जो है वो फिर वो पूरा नहीं होगा। तो किसी भी लेंथ की मेयर, ये इस तरह सरकमफ्रेंस को आप मेयर करके उसको डायामीटर को मेयर करके जब आप एग्जैक्ट रखोगे तो फिर यहाँ पे जो सरकमफ्रेंस होगा वो इरेशनल नंबर ही होगा। उसको डिवाइड भी आप करोगे इरेशनल से करोगे, क्योंकि सरकमफ्रेंस एग्जैक्ट आप एक रेशनल नंबर होल वैल्यूज़ में या 0.75 इस तरह टर्मिनेटेड वैल्यू आप किसी लेंथ की रख ही नहीं सकते। आप जब रखोगे तो इरेशनल रखोगे, क्योंकि फिर वो तो पॉइंट के बाद चलती जा रही है, रिपीट भी नहीं हो रही कोई ऐसी वैल्यू सरकमफ्रेंस की आप लोगे। तो जब आप इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करोगे तो जवाब में भी आपके पास इरेशनल ही आएगा। तो जब भी किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस को डिवाइड किया जाता है डायमीटर से, अगर आप सर्कल का सरकमफ्रेंस कोई नंबर रख दोगे कि आप कह दो कि भाई इसका सरकमफ्रेंस जो है वो 8 सेंटीमीटर है और डायमीटर जो है वो इसका 2.5 सेंटीमीटर है, फिर तो इसका जवाब रेशनल ही आएगा, क्योंकि आपने ऊपर एक वैल्यू रखी है नीचे भी एक वैल्यू रखी है। रेशनल को डिवाइड रेशनल से करोगे तो जवाब आपके पास रेशनल ही आएगा। लेकिन सर्कल के सरकमफ्रेंस को आप एक एग्जैक्ट लेंथ देके नहीं रख सकते, आप इरेशनली रखोगे तो इरेशनली जवाब आएगा आपके पास। तो वो जो जवाब आता है ना वो आता है 3.1418। इस तरह जो है वो नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटिव नंबर आता है जब हम एग्जैक्टली जो सर्कल का सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करते हैं। इसको कहा जाता है वैल्यू ऑफ पाई इज इरेशनल। ये पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होता और टर्मिनेट भी नहीं होता। ऐसी और भी वैल्यूज़ हैं। ई की वैल्यू जो है वो आपके पास 2.18 इस तरह वैल्यू आती है एक ई की वैल्यू, वो भी इरेशनल वैल्यूज़ हैं। तो पाई की असल वैल्यू जो है वो इरेशनल है। ये 22/7 जो हमारे पास है ये वाली, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ये कैलकुलेशंस में, फार्मूलाज में, प्रॉब्लम्स में यूज़ करने के लिए 22/7 हम रखते हैं ताकि हम डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकें, क्योंकि इरेशनल वैल्यू तो आप यूज़ कर नहीं सकते, इसलिए हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज़ करते हैं पाई की, क्योंकि इसका जवाब तकरीबन उससे जो है वो लगभग मिलता है। हमारे पास एक्सरसाइज है 1.1 जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि रेशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। देखें, रेशनल और इरेशनल को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। आपने नंबर्स को गौर से देखना है। आपके पास बुक है तो आप उसमें देखें, मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताता हूँ जिससे आप रेशनल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, इरेशनल को कर सकते हो। आप इन सारे पार्ट्स को गौर से देखें, नंबर पार्ट 1 से पार्ट 12 तक।
जिस नंबर में भी पाई की वैल्यू इस्तेमाल हो रही है, खुद पाई इस्तेमाल हो रहा है, तो वो इर्रेशनल है। तो पाई वाले आप देख लें 1 और 2 नंबर मौजूद हैं, ये हो गए इर्रेशनल। उसके अलावा जिसमें भी रेडिकल 2, रेडिकल 3, रेडिकल 5, रेडिकल 6, रेडिकल 7, रेडिकल 8, रेडिकल 10, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना, जिनका निकल जाता है, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, वो नहीं, वो जिसमें भी हो वो भी इर्रेशनल है। तो देखिए पार्ट 2 आपके पास जो है, पार्ट 3 आपके पास है, पार्ट 5 है, पार्ट 6 है, पार्ट 9 है, ये सारे इर्रेशनल में आ गए। उसके अलावा बाकी नंबर्स जो भी आपको नज़र आ रहे हैं ना, वो सारे रेशनल हैं। पार्ट 1, पार्ट 4, पार्ट 7, पार्ट 10, पार्ट 12, ये आ गए रेशनल में। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास कि आप इनको जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट का भी आप आइडेंटिफाई करो। अब देखें नंबर्स तो आपके पास मौजूद हैं, इनको आप जब डिवाइड करोगे तो पॉइंट्स में जवाब आएगा, या तो टर्मिनेट होगा या तो नॉन टर्मिनेट होगा, यानी रिपीट होने लगेगा तो फिर नॉन टर्मिनेट हो गया। अगर आपके पास MCQs में आता है टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, रिपीट होता है या नहीं होता है, तो उसके लिए एक आसान सी ट्रिक है आपके पास, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मिसाल के तौर पे आपके पास पार्ट नंबर 1 है 5/8, ठीक है ना। इसके अपान में जो नंबर है आपके पास 8, इसके आप फैक्टर्स देख लो, 2, 2, 2 उसके फैक्टर्स आ गए 8 के। डिनोमिनेटर वाले नंबर में अगर फैक्टर 2 आता है या 5 आता है, ठीक है ना, ये इन दोनों में से कोई भी एक अगर आ गया तो फिर वो नंबर जो है वो टर्मिनेट होगा, यानी वो पॉइंट के बाद रुक जाएगा, या ये 2 हो या तो ये 5, या फिर ये दोनों अगर मौजूद हों तब भी ठीक है। इन दोनों के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं हो, कोई और प्राइम फैक्टर नहीं हो, उसका मैं आपको एक और एग्जांपल में बताता हूं। उसके बाद एक है 5/8, आप देखें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, ये 0, 6 8 ज़ा 48, बाकी 2 बचा आपके पास, 0 दें, 2 8 ज़ा 16, 4 बचा, 0 दिया, 5 8 ज़ा 40, ये यहाँ पे हो गया टर्मिनेट। सही है। ये जो भी यहाँ पे 6 पार्ट्स हैं, ये या तो पॉइंट के बाद रुकने वाले हैं या तो रिपीट होने वाले हैं। नॉन टर्मिनेटिंग कह रहा है, इसका माना ये कि फिर वो रिपीट होगा, पॉइंट के बाद जब रिपीट होने लगेगा, जैसे ये 1/3 है आपके पास, ये रिपीट होगा, 0.3333 इस तरह रिपीट होगा। तो आपने डायरेक्ट देखना है कि इसमें के फैक्टर्स में 2 आ रहा है या नहीं आ रहा, 5 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो फिर आप उसको डायरेक्ट कह सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग है। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल देखें 4/18। अब 18 के फैक्टर्स आप देखो, एक 2 है, 3 और 3 भी इसके फैक्टर्स आते हैं। आप 18 के फैक्टर्स निकालोगे, 2 का टेबल 9 टाइम, 3 का 3 टाइम और 3 का 1 टाइम। अब इसके डिनोमिनेटर में 18 है और 18 का फैक्टर्स में 2 आ रहा है। मैंने कहा था कि 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अभी देखें 2 आ रहा है आपके पास, लेकिन उसके अलावा एक और 3 भी है जो कि प्राइम है। 2 के साथ साथ अगर कोई और प्राइम होगा, 5 प्राइम है, ठीक है, ये चलेगा। 2 के और 5 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर मौजूद है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग में हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको आप कहोगे कि नॉन टर्मिनेटर, आप इसको करके देखोगे तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये रिपीट हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल आप इस कर सकते हो, यानी 1/15 जो है, ठीक है ना, इसमें 3 भी है फैक्टर और 5 भी है, ये नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलता है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो फिर बताओ, तो फिर आपने उसको डेसिमल में करके देना है। इस तरह आप करके फिर बताओगे कि टर्मिनेट हो रहा है या रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेट।
जैसे 50/76 है, ये इंटरेस्टिंग है। एक ऐसा आपको फ्रैक्शन मिलता है रेशनल नंबर जो कि आपसे पूछा जाए कि भाई ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। इसको जब आप करने लगो तो ये 18 डिजिट के बाद जाके रिपीट होता है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये टर्मिनेट नहीं होता, ये चलता जाता है और पॉइंट के बाद जाके फिर रिपीट भी हो जाता है, फिर रिपीट होता रहता है। ये 18 डिजिट्स के बाद रिपीट होता है। आपने इसको डायरेक्ट जो है वो इसको नोट करना है, डायरेक्ट चेक करना है अगर, तो आप पहले इसको 2 का टेबल लगा लें। ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 25, ठीक है ना। बात वही हो जाएगी, 25 को डिवाइड करो 38 से या 50 को डिवाइड करो 76 से। अब 38 के आप फैक्टर्स देख लो, एक 2 का टेबल आएगा, दूसरा 19 का आएगा। ये तो ठीक है, ये हेल्प करेगा कि आप बता सकते हो कि टर्मिनेटिंग है, लेकिन 2 के साथ 5 का होना ज़रूरी है, या तो भले 5 ना हो, सिर्फ 2 मौजूद हो। लेकिन अगर कोई और प्राइम नंबर मौजूद है तो फिर ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। सही है।